SPSS डाटा एनालिसिस की हमारी क्लास नंबर 1 है, वेरिएबल नेमिंग एंड डाटा एंट्री। लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा लास्ट में मैंने बताया था कि वेरिएबल्स को नेम कैसे देना है। इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे कि वेरिएबल्स को नेम कैसे देना है। अगर हमारे पास एक डाटा सेट है तो उसे वेरिएबल्स को नेम कैसे देना है और उन्हें आगे उनका डाटा कैसे पुट करना है। वेरिएबल, इसमें हमें वेरिएबल व्यू, जैसे वेरिएबल व्यू हमारे पास है, उसमें नेम होता है, उनकी टाइप होती है, उनका डेसिमल पॉइंट होता है, स्केल होता है, ये होता है इसमें स्केल, ये लेवल ऑफ मेजरमेंट में स्केल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नॉमिनल होता है, ऑर्डिनल होता है, इंटरवल होता है और रेशो होता है। नॉर्मली हम नॉमिनल, ऑर्डिनल और स्केल वेरिएबल या रेशो स्केल जो होते हैं वही होते हैं हमारे पास। नॉमिनल फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ का नेम है, जैसे नाम से ज़ाहिर है, ये इसीलिए बता रहे हैं ताकि हमें वेरिएबल्स को नेम देने में आसानी हो कि किस टाइप का। फॉर एग्जांपल हमारे पास नॉमिनल में किसी भी चीज़ का नेम है, ये कैटागोरिकल नॉमिनल और ऑर्डिनल में हमारे पास ये देखें, नॉमिनल किसी चीज़ का नेम है जैसे डॉग का, कैट का, और ऑर्डिनल में हम अपनी लाइकली देते हैं। फॉर एग्जांपल गुड है, बैड है, ओके है, डोंट लाइक, लाइक। या फिर ऑर्डिनल स्केल जो हमारे पास होता है वो हमारी फॉर एग्जांपल एजुकेशन, जो एक ऑर्डिनल होते हैं जो एक ऑर्डर वाइज चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर वाइज जैसे ABCD ग्रेड होते हैं, ABCD। इसी तरह ऑर्डिनल में आती हैं एजुकेशन, हमारी आती है जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी और आगे हायर एजुकेशन। डाटा मैनेजमेंट SPSS में हम एनालिसिस के लिए परफॉर्म करते हैं और यूजुअली हम इसमें रिसर्च पर्पज़ के लिए ही यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि देयर आर 2 डाटा व्यूज़ और उनके डिफरेंट यूज़ होते हैं। वेरिएबल व्यू जिसमें लेबल कैटेगरीज होता है, रीनेम वेरिएबल्स कर लेते हैं, वेरिएबल्स की टाइप होती है। इसी तरह डाटा व्यूअर में डाटा फॉर ईच वेरिएबल होता है, वॉल ऑफ नंबर्स होते हैं कि जिसमें हमें नंबर्स की फॉर्म में डाटा। वेरिएबल व्यू में हम जाएंगे, वेरिएबल को बस नेम देंगे, इसमें नंबर्स वगैरह जो वेरिएबल को लेबल किया है उसके हिसाब से। और डाटा व्यू में हम जाएंगे तो हमने नंबर्स की फॉर्म में डाटा देना है। डाटा व्यू हमारे पास एक नंबर्स होते हैं, डाटा व्यू में हमें नंबर्स ही देने होते हैं, इसीलिए तो हम SPSS यूज़ करते हैं कि वेरिएबल्स में उनके एक दफ़ा एक वेरिएबल, फॉर एग्जांपल अगर एक्सेल में हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हमने डाटा पुट करना है तो हमारे पास मेल, फीमेल या एजुकेशन, हर दफ़ा हमें फुल उसकी एजुकेशन, फॉर एग्जांपल उसकी हायर एजुकेशन है तो हर दफ़ा हमें फुल लिखनी पड़ती है, मगर SPSS में ऐसा नहीं होता। इसमें हमारे पास हमें फर्स्ट स्टेप जो होता है उसका नेमिंग करना होता है वेरिएबल्स को, और अगर नेमिंग हम स्किप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डाटा इस टाइप का आया है कि उसमें नेमिंग वेरिएबल्स को पहले ही दी हुई है, हमने कहाँ से डाटा डाउनलोड किया है या वेबसाइट से लिया है, तो उसमें डाटा की नेमिंग दी होती है, तो वो हमें करनी नहीं पड़ती है, हमारा टाइम और ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाता है। और इसके बाद हमें लेबल करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, हमारे पास एक SPSS की शीट है जिसमें ये देखें वेरिएबल व्यू में हमारे पास नेम है, टाइप है, विड्थ है, डेसिमल, लेबल, वैल्यू, मिसिंग, एज इसमें दी हुई है, नेम उसमें, जेंडर दिए हुए, एथनिसिटी, मार्शल स्टेटस या एजुकेशन, जिस टाइप का हमारा डाटा होगा। टाइप हमेशा हमारा, क्योंकि डाटा न्यूमेरिक है तो ये डाटा रहे। विड्थ भी इसकी हमेशा 8 ही रहेगी क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है। इसके बाद है क्लिकिंग द वैल्यूज़ अलाउ यू टू असाइन लेबल डिफरेंट नंबर्स। हम
उसको डिफरेंट नंबर्स दे रखे हैं। जैसे जेंडर है, ये लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जेंडर में जाएंगे तो हम उसे फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल ही होते हैं जेंडर में हमारे पास, तो हम मेल को 1 दे देंगे, फीमेल को 2 दे देंगे, या फीमेल को 1 दे देंगे, मेल को 2 दे देंगे। ये हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन आ जाएगी हमें डाटा को एनालाइज करने में, और यहीं पे हमारा टाइम मिनिमाइज होगा कि हम मेल और फीमेल बार बार लिखने से बच जाएंगे, हम 1 और 2 पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू लेबल कर रहे हैं, 1 देंगे, 18 to 25 ये एज को इन्होंने किया हुआ है, 18 to 25 को हम दे देंगे 1, 2 में इन्होंने 26 से 35 लिए हुए हैं, तो हम इसे ऊपर लेबल करके ऐड कर देंगे। लेबल करना बहुत हमें आसानी आगे हो जाती है, एक ही दफ़ा हमें ये डायलॉग बॉक्स पे एक दफ़ा लेबल कर जाएं तो हमारा काम आसान हो जाता है। 1 जैसे 18 से 25, 2 26 से, और इस तरह आगे। और जब हम इसकी विंडो की लेफ़्ट साइड पे जाते हैं, वो नीचे हमें मिलता है डाटा व्यू और वेरिएबल व्यू, ये नीचे दिया होता है। ये एक डाटा की फ़ाइल है एक्सेल की, ये डाटा की फ़ाइल है, रेस्क्यू से डाटा लिया हुआ है रिसर्च के लिए, मोटर बाइक एक्सीडेंट्स का ये डाटा है, ये इसकी फ़ाइल है। अब ये इसकी एक्सेल में देख लें किस तरह का डाटा है। ये टाइम दिया हुआ है, ये रेस्क्यू एक्टिविटी दी हुई है, ये एरिया दिया हुआ है कि कौन सी जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, ये रेस्क्यू एक्टिविटी का दिया हुआ है कि हॉस्पिटल जाया गया, फर्स्ट एड दी गई, ये नंबर ऑफ़ विक्टिम्स दिए हुए हैं, और ये पेशेंट का नेम दिया हुआ है, फादर नेम दिया हुआ है, मेल है फीमेल है, इस तरह ये दिया हुआ है। आगे एज भी दी हुई है, एजुकेशन भी दी हुई है कि इलिटरेट है, प्राइमरी है, मैट्रिक है, इस तरह से। और प्रोफेशन भी आगे हमें नज़र आ रहा है कि दिया हुआ है। इससे आगे है, ये देखें, ये रीज़न ऑफ एक्सीडेंट्स दिए हुए हैं, और ये साथ में व्हीकल दी हुई है कि जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है। अब ये एक तरह का डाटा है, इस डाटे में हम एनालिसिस, एक्सेल भी एनालिसिस करता है, मगर जिस तरह का हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना चाहते हैं वो हमें एक्सेल में नहीं मिलेगा। एक्सेल थोड़े बहुत ग्राफ बना देगा, मगर उसके लिए हमें SPSS में जाना पड़ेगा। ये हम SPSS में आ गए, ये मैंने ये फिलअप किए हुए हैं। ये देखें, नेम में मैंने वेरिएबल्स दिए हुए हैं जो उधर बोले थे, एरिया है, फीमेल मेल, ये एक में ही हम कर देते हैं जेंडर में, और इन्हें आगे लेबल कर देते हैं, अलग अलग रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जेंडर हो गया, और ये मेल वाले कॉलम को हम क्लियर कर देते हैं। इस तरह हम कोई कॉलम रो जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं। ये जेंडर है, इसका ये टाइप न्यूमेरिक ही रहेगी, पहले भी बताया था, विड्थ 8 ही रहेगी। और जो डेसिमल हैं जिनमें तो हमारे स्केल वेरिएबल है उन्हें हम 2 कर लेंगे, जैसे एज, विक्टिम में, और बाकी को 0 रहने देंगे। लेबल में हम जेंडर में लेबल जेंडर में हमें पता ही है जेंडर है, इसमें हम वैल्यूज़ देंगे जेंडर में। ये लास्ट लेक्चर में बात हुई कि जेंडर है 1 4 हम मेल दे लें, ये हमने वैल्यू दी हुई है। तो जब हम डाटा में पुट करेंगे तो डाटा व्यू में जाके तो हम मेल फीमेल लिखने की बजाय 1 और 2 ही लिखेंगे। ये 2 4 हमने फीमेल को दे दिया, ये ऐड कर देंगे डायलॉग बॉक्स में और ओके कर देंगे। इसी तरह हमारा प्रोफेशन दिया हुआ है, नेचर ऑफ एमरजेंसी, प्रोफेशन ये कॉज है, इंजरी, एजुकेशन है, विक्टिम है, रेस्क्यू उसकी एक्टिविटी, एज, विक्टिम, फिर टाइम और रोड टाइप आएगी इसमें। अब ये हम इनको मेजर कौन से स्केल में करते हैं। ये रोड जो हमारा होता है ये हमारा नॉमिनल होता है, क्योंकि रोड टाइप जो है वो नॉमिनल ही होगा कि नेम है उस रोड का जो नेम होगा। ये मिसिंग और कॉलम्स को नहीं लिखा है, अलाइनमेंट हमारी राइट ही रहेगी, इसे हम नहीं कुछ करेंगे। हमने मेजर में जाके इनको जो एरिया है वो भी नॉमिनल ही है। जो हमारी जेंडर है, नेम ही है ना, फीमेल या मेल, ये नॉमिनल है। प्रोफेशन हमारा नॉमिनल ही है, इस तरह से। और कॉज जो है वो ऑर्डिनल है, जैसे कि इंजरी, माइनर इंजरी हुई या ज़्यादा इंजरी हुई। एजुकेशन भी हमारी जो है एजुकेशन वो ऑर्डिनल है,
क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी आगे इस तरह से एजुकेशन जाती है। इसके बाद व्हीकल है, ये भी नॉमिनल है। व्हीकल हमारी नॉमिनल है। नॉमिनल कर देंगे इसे। इसके बाद हमारे पास व्हीकल के बाद रेस्क्यू है, एज है, विक्टिम। हमारे पास जो एज है, नंबर ऑफ़ विक्टिम है वो नंबर्स ही हैं 1 2 3 जितने विक्टिम हुए एक एक्सीडेंट में, तो वो हम उन्हें स्केल वेरिएबल ही रखेंगे। और जो एज है वो भी हमारे पास नंबर्स में ही है, जो होगी 20 50 30 जितनी भी हुई वो भी हमारे पास स्केल वेरिएबल है, उन्हें हम नहीं चाहिए। अब जाएंगे हम डाटा व्यू में। ये देखें हमें कॉलम शो हो गए, जो उधर जो वेरिएबल हम पुट करेंगे वो इधर हमें शो हो जाएगा। एरिया, जेंडर, प्रोफेशन, कॉज, इंजरी, एजुकेशन, व्हीकल, रेस्क्यू, एज, विक्टिम, टाइम और रोड हमारा। इस तरह से हम इन्हें पुट करेंगे। अब एरिया में हमने अर्बन और रूरल दिया हुआ है, तो 1 फॉर अर्बन 2 फॉर रूरल, इस तरह से हम कर लेंगे। जेंडर में हमने 1 मेल को दिया है, इस तरह हमने प्रोफेशन में भी जो उधर हमने वैल्यूज़ दी हुई है ना वो इधर आके पुट कर देंगे। ये देखें अब हम इधर आए हैं, तो अब इधर देख लें कि हमने कौन कौन सी वैल्यू, जैसे प्रोफेशन में दिया हुआ लेबर है, हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ को भी हम अदर में ही डाल देंगे। ये आपको पार्ट 2 में बताऊंगी मैं, नेक्स्ट में डाटा पुट करके। अभी आपको मैं फुल जो डाटा है ना एक्सेल शीट का वो पुट करके आपको फिर दिखाऊंगी। ये इंजरी है, नो इंजरी, माइनर इंजरी, स्पीयर इंजरी और इसके बाद है फैटल इंजरी। ये ओके कर दिया। तो ये हम इसके बाद एजुकेशन है। एजुकेशन में हमने 1 फॉर इलिटरेट दिया है, 2 फॉर प्राइमरी, 3 फॉर मैट्रिक, फिर इंटरमीडिएट 4 को, और जो हमारा है ग्रेजुएट 5 को, और हायर को हमने 6 दिया हुआ है। कम भी कर सकते हैं मगर डाटा के हिसाब से होता है कि वेरिएबल को क्या नाम देना है। बाइक है, कार है, ये एक दफ़ा तो मैंने सारे ही लिख दिए हैं, अंदर उन्हें लेबल कर दिया है। फिर डाटा के जब डाटा पुट करके दिखाऊंगी ना फिर आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे। अब ये देखें, ये इधर हमारे पास ये डाटा है, इसको हमने नंबर्स की फॉर्म में उधर पुट करना है कि इधर से देख के ना कि अगर एरिया अर्बन इधर लिखा हुआ है तो उधर जाके हम 1 पुट करेंगे। इधर एरिया लिखा हुआ है रूरल है तो उधर जाके 2 पुट करेंगे। इधर मेल लिखा हुआ है तो मेल के लिए 1 पुट करेंगे। फीमेल लिखा हुआ है तो फीमेल के लिए 2 पुट करेंगे। एज एज इट इज़, ये एज लिखी हुई है तो एज को हम एज इट इज़ ही पुट कर देंगे। ये व्हीकल है, बाइक है, कार है, तो बाइक के लिए हमने 1 दिया, कार को 2 दिया, इस तरह आगे भी दिए हैं। ये देख लें इधर हम, ये हमारा एरिया है, जेंडर है, प्रोफेशन है। ये एरिया, जेंडर, प्रोफेशन और एजुकेशन, इनका आपने खुद से डाटा लेके मुझे इधर पुट करके दिखाना है। ये असाइनमेंट है, लेक्चर देख के आपने 10 वैल्यूज़ खुद से कोई भी पुट करके दिखानी है। एरिया का, जेंडर का, प्रोफेशन का और एजुकेशन का। किसी से भी पूछ लें, कोई भी डाटा पुट करके दिखा दें।